वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th की केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम मॉलिक्यूल और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल हम इस तरह से कह सकते हैं कि यार जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो कंबाइन हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है कि यार ये मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली नेचर में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यार एयर के जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, हमारे इस हमारे गिर इर्द गिर्द जो, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो जो है फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसा कि एयर के जो मॉलिक्यूल है, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे साथ इस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। ठीक है, तो वो हमारे साथ मॉलिक्यूल्स है वो जो है फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें कि यार ये किस तरह से बनता है, तो ये बनता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से। मतलब क्या है कि जब एटम जो है वो केमिकली कंबाइन हो जाए, मतलब जब एटम के दरमियान जो है वो बॉन्ड बने, चाहे वो आयनिक हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, और पोलर हो, नॉन पोलर हो, उन सब जो भी हो, ठीक है, जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो हमारे साथ क्या बनाएंगे, वो हमारे साथ मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। सब्सटेंस आपको पता होगा कि यार सब्सटेंस हमारे साथ क्या है, हमारे साथ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। हम कह सकते हैं कि यार मैटर का एक प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कह सकते हैं, और सब्सटेंस का जो यूनिट है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यार मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस से भी जो है वो छोटा जो है वो छोटी सी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा हम मॉलिक्यूल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यार एनी पार्टिकल विच कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि यार मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे या केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका कि यार मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूल के टाइप्स की तरफ आते हैं तो मॉलिक्यूल का सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यार क्या, मानो, मानो मींस वन। ठीक है, एटॉमिक क्योंकि एटम का नाम है, और मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि यार हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसा कि अगर आप देखें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे साथ अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल ले लें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यार मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे साथ क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल हुआ जो हमारे साथ एक ही एटम से बना हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा तो वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू, यहाँ पर डाई का मतलब है टू। तो वो मॉलिक्यूल जो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम कहेंगे कि यार वो हमारे साथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम एग्जांपल पर आए तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो टू ओ टू है, मतलब टू हमारे साथ जो है दो ओ और ओ जो है वो कंबाइन हुए हैं, इसके नतीजे में हमारे साथ O2 बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दो एटम जो है वो कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया है ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन में देखें तो यहाँ पर क्या है H2। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ऊपर यहाँ पर सिर्फ H था, मतलब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ने वो मॉलिक्यूल बनाया था, तो हमारे साथ मान एटॉमिक मॉलिक्यूल था। यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन ने हमारे साथ इस मॉलिक्यूल को बनाया है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा नाइट्रोजन अगर आप देखें तो N2, यहाँ पर जो है दो N जो है वो कंबाइन हुए हैं, इसके नतीजे में N2 बना हुआ है। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल भी आप कह सकते हैं। तो हमारे साथ डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हुआ जो हमारे साथ दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें ये बात नहीं है कि यार ये दोनों एटम सेम हो या डिफरेंट हो, इसमें ये कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें आप सेम भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक में अगर आप देखें तो ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जो तीन डिफरेंट, या हम कह सकते हैं कि या सेम, तो वो मॉलिक्यूल जो हमारे साथ तीन एटम से बना हुआ होता है उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर आप देखें H2O, यहाँ पर H2O में अगर आप देखें तो H जो है वो यहाँ पर दो है, ठीक है, और एक इसके साथ ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने एटम कंबाइन हुए हैं, तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं। ठीक है,
3 एटम्स कंबाइन हुए, इन्होंने वाटर बनाया, तो ये हमारे साथ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसमें कोई सेम या डिफरेंट वाली बात नहीं है, जो भी आप कहे इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि यार वो मॉलिक्यूल जो हमारे साथ 3 एटम से बने उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो इसमें भी एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, जो तो 3 एटम्स हुए, तो ये भी 3 एटम से बना हुआ है, तो ये भी हमारे साथ क्या हुआ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा अगर ओजोन देखें तो O3, इसमें 3 जो है ओ और इसमें 3 O जो है वो कंबाइन हुए, इसलिए कि इसमें 3 O कंबाइन हुए, मतलब 3 एटम से ये बना हुआ है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। अब आते हैं पॉली। पॉली मीन्स जो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। 3 से ज़्यादा मतलब जो हमारे साथ 2 या 3 एटम से ज़्यादा जब कंबाइन हो जाए, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनाए, तो हमारे हमारे तो वो हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। पॉली मीन्स हम कह सकते हैं कि यार मेनी, बहुत ज़्यादा, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा, 4 5 6 7 8, जो भी आप कहें, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल जो हमारे साथ मेनी एटम से जो है वो जब मेनी एटम जो है वो कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इस तरह से कह सकते हैं कि यार पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे साथ वो मॉलिक्यूल है जो जिसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा एटम जो है वो कंबाइन हुए हो। सबसे पहले जो सल्फर, ठीक है, सल्फर 8 मतलब 8 सल्फर जो है वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब 3 से ज़्यादा है, तो हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखें H2SO4, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 3 हो गए और 4 ऑक्सीजन है, 7। तो यहाँ पर 7 एटम जो है वो कंबाइन हुए हैं इस H2SO4 के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 से ज़्यादा हुए, तो हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा यहाँ पर शुगर भी है, C12H22O11। यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 कार्बन और 22 हाइड्रोजन और इसके अलावा 11 ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए हैं। तो कितने बहुत ज़्यादा एटम जो है इसमें कंबाइन हुए और एक मॉलिक्यूल इन्होंने शुगर का बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ किसकी एग्जांपल हुई, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब अगर हम आए कि यार यहाँ पर एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे साथ, अगर हम इसके एटम्स के बारे में है कि यार इसमें जब सेम एटम आता है तो क्या होता है, जब डिफरेंट एटम आता है तो क्या होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि बहुत सारे एटम्स जो मॉलिक्यूल जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो सेम एटम से बनते हैं और बाज़ जो है वो मुख्तलिफ एटम से बनते हैं, तो उसकी बिना पर भी इसकी 2 टाइप्स बनती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसा ही नाम से ज़ाहिर है, होमो मीन्स सेम, तो वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बन जाए तो उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम एग्जांपल में आए तो यहाँ पर S8 8 सल्फर है, सल्फर अगर आप देखिए यहाँ पर सिर्फ ये सेम एटम है, ठीक है, 8 सल्फर मतलब सल्फर प्लस सल्फर प्लस सल्फर सल्फर, ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो मॉलिक्यूल बनता जा रहा है ये सेम एटम से बनता जा रहा है, तो ये हमारे साथ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा क्लोरीन अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 2 क्लोरीन एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पर ये जो क्या हुआ, हमारे साथ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा ये ऑक्सीजन जो है ये भी अगर आप देखें तो ये भी सिर्फ ऑक्सीजन से बन रहा है ये मॉलिक्यूल। ये है H2, अगर देखें तो यहाँ पर भी H और H जो है वो कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर इस सारे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यार इसमें, यहाँ पर इस सारे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यार इसमें जो है वो सेम एटम जो है वो कंबाइन हो रहा है और हमारे साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, तो हमारे साथ हुआ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो में अगर है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब हेटेरो मींस डिफरेंट, वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बन जाए तो उसको हम कहेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो C6H12O6, यहाँ पर ये जो हमारे साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स आए हैं, यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब सेम एटम के अलावा दूसरे एटम भी इसमें मौजूद है, तो ये हमारे साथ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह से H2O जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, NaCl में साल्ट में हमारे साथ Na और क्लोरीन है, और इसके अलावा HCl में H और क्लोरीन है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ,
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल ZN कोचिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।